साथियों नमस्कार। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं, जिसमें हमने देखा होगा आज दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र से भर्ती शिक्षकों पर कार्रवाई जल्द, इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ वायरल हो रही है। दूसरा, एक आपने देखा होगा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल की आपने एक प्रेस नोटिस देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे इन्होंने देख भी लिया होगा, जिसमें बोला गया है कि कार्यालय के आदेश संख्या, प्रॉपर आदेश संख्या दी गई है, दिनांक 27 जनवरी 2026 के सापेक्ष सोनम रानी पुत्री श्री सरोज पाल सिंह, सृष्टि आर्य पुत्री श्री सुनील कुमार, आशुतोष गोसाई, 3-4-5-6 अभ्यर्थियों के नाम दे रखे हैं, जिनके बारे में बोला गया है कि इनके द्वारा जनपद नैनीताल के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। उपरोक्त द्वारा अद्यतन जो है विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। किसी कारणवश इनके द्वारा या तो कहीं और ज्वाइन कर लिया गया होगा, या इनको सूचना नहीं प्राप्त हुई होगी, या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, या इनका अपना कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है। तो उपरोक्त द्वारा अद्यतन तक संबंधित विद्यालयों में कार्यभार नहीं किया गया है, अतः आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप अदो हस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 18 अप्रैल 2026 तक उपस्थिति देना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपकी नियुक्तियों को नियमानुसार निरस्त करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं, जितने भी जिन अभ्यर्थियों के मैंने नाम लिए, वो अगर उन पर ये सूचना पहुंच रही है तो वो लोग कृपया करके 18 अप्रैल तक अपनी ज्वाइनिंग ले लें, अदरवाइज आपकी जो है ज्वाइनिंग निरस्त कर दी जाएगी, यानी आपका पद जो है खाली चला जाएगा। मे भी ऐसे चांस हो सकते हैं कि इस भर्ती यानी इन अभ्यर्थियों का अगर पद निरस्त कर दिया जाता है तो मे भी ऐसा हो सकता है जितने अभ्यर्थी इनके नाम लिए गए, मैंने 7-8 जितने भी अभ्यर्थी हैं, इन पर मे भी वेटिंग आ सकती है नैनीताल जिले में, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहें 18 अप्रैल को या उसके बाद कार्यालय के पास जाकर ये विनती कर सकते हैं और एक प्रॉपर लेटर के थ्रू जा सकते हैं कि सर अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इसमें वेटिंग निकाल सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, बाकी देखने वाली बात होगी। ठीक है, ये कार्रवाई आप पर भी डिपेंड करती है और कार्यालय का इस पर आगे निर्णय लेता है वो देखने वाली बात होगी। अगला है दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र से भर्ती शिक्षकों पर कार्रवाई जल्द। शिक्षा विभाग में दिव्यांगता के काफ़ी फर्जी प्रमाण पत्र वाला जो केस आपने पिछले साल भी देखा होगा 24 वाली भर्ती में, इसमें भी देखने को मिल रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र जो है दिव्यांगता वाले फर्जी प्रमाण पत्र बना के सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पा ली है, तो अब कार्रवाई उन पर हो रही है। मेडिकल बोर्ड एम्स ऋषिकेश में 750 शिक्षकों की दिव्यांगता की जांच पूरी कर चुका है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि इनमें से कई शिक्षक जो हैं फर्जी दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती हुए हैं। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को नोटिस जारी किए थे। प्रकरण तब सामने आया जब नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। इस याचिका के आधार पर वर्ष 2022 में राज्य मेडिकल बोर्ड की ओर से कुछ शिक्षकों के दिव्यांगता के प्रमाण पत्रों की जांच की गई। इस जांच में कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले, लेकिन तब मामले में विभाग की ओर से इन शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब नए सिरे से प्रवक्ताओं के साथ ही कुछ सहायक अध्यापक एलटी शिक्षकों की दिव्यांगता की जांच कराई गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा के मुताबिक शिक्षकों की दिव्यांगता की जांच सीएमओ देहरादून के नेतृत्व में कराई जा रही है। सीएमओ देहरादून डॉक्टर मनोज शर्मा बताते हैं कि 750 शिक्षकों दिव्यांगता की जांच पूरी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट संकलित की जा रही है। इसकी एक प्रति जल्दी शिक्षा निदेशालय को दी जाएगी, यानी कि ये कार्रवाई धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगी और सब क्लियर हो जाएगा कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र के थ्रू जो है इस भर्ती के अंदर घुसे हैं। फिर धीरे धीरे देख रहे हैं आप, वाला केस तो आपको मिलेगा नैनीताल वाला, और दिव्यांगता वाला भी आपने एक केस देख ही लिया। तो धीरे धीरे चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं और इसमें वेटिंग लिस्ट निकल के आती है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं अभी जो जनगणना का जो सीनियरो चल रहा है शिक्षा विभाग में, तो इससे जो है मे भी भर्ती थोड़ा लेट आ जाए। चांसेस हैं कि पहले तो चल रहा था कि अप्रैल फर्स्ट वीक में निकल जाएगी, अप्रैल का फर्स्ट वीक भी निकल गया, तो ऐसा चांसेस है कि मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कोई डेट फिक्स नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, या ऐसा हो सकता है जून में ही आ जाए, जुलाई में आए, कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इन 2-3-4 महीनों के आसपास आने के चांसेस हैं। और बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था, आप लोग संगठन से जुड़ सकते हैं और धीरे धीरे आप लोग कार्रवाई अपनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको संगठन का साथ भी नहीं मिल रहा है तो आप खुद से भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि यार मुझे उनके साथ जुड़ना है। आप लोग अपने आसपास के जितने भी प्रतिनिधि हैं या अपने आसपास के जितने भी साथी हैं जो इस होड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप मिल के कार्रवाई इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी आपके प्रश्न होंगे भर्ती से रिलेटेड या कोई अन्य प्रश्न होंगे यूटेट सीटेट से रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।